हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं रिया राठौड़ एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ रेलवे टेक्स्ट बुक यूट्यूब चैनल पर और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। हमारा एक बहुत छोटा सा और प्यारा सा सेशन होता है जिसमें हम लोग कम समय में बहुत सारी चीज़ों को सीखने का प्रयास करते हैं। और आज का टॉपिक आप लोगों को दिख गया होगा कि यूनेस्को साइट्स इन इंडिया। और अभी तक की अगर अपडेट हम देखते हैं कि मतलब टोटल कितनी साइट्स हैं जो कि यूनेस्को में शामिल है, तो वो हो जाती है 4444। और 44th वाली साइट कौन सी हो जाती है, तो मैम ये हो जाता है फोर्ट ऑफ मराठास। जब हम फोर्ट ऑफ मराठास की बात करते हैं तो इसमें से 11 किले महाराष्ट्र के हैं और एक किला कहाँ का हो जाता है, तो ये हो जाता है तमिलनाडु का। खैर, हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले अपने सेशन को, बाकी की चीज़ों को हम लोग बाद में डिस्कस कर लेंगे। सेशन को स्टार्ट करें उससे पहले अगर आपने ऐप को डाउनलोड नहीं किया तो ऐप को जरूर डाउनलोड करना, चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। और ये आप लोगों का एनटीपीसी का लक्ष्य बैच है। हालांकि जब आप सुपर पास लाइव में इनरोल करते हो तो सुपर पास लाइव में आपको सारे बैचेस ऑलरेडी मिल जाते हैं। मतलब कि अगर हम बात करते हैं तो 370+ एग्जाम्स आपको कहाँ पे मिलते हैं, तो ये आपको सुपर पास लाइव में मिलते हैं। सुपर पास लाइव का जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। और अगर यहाँ पे ना मिले तो बाकी आप एप्लीकेशन पे जाकर के भी अपने आप को इनरोल कर सकते हो। बाकी अधिकतम डिस्काउंट पाने के लिए आप मेरा कूपन कोड यूज करिएगा RIYA रिया। स्टार्ट करते हैं आज का बहुत प्यारा सा सेशन। सबसे पहले तो हमें यूनेस्को की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। 1945 में इसकी स्थापना होती है। हेडक्वार्टर हमें कहाँ पे देखने को मिलता है, तो मैम पेरिस फ्रांस में हमें इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। लेकिन एक क्वेश्चन आपको याद रखना है कि यूनेस्को का नया अध्यक्ष रिसेंटली किसको अपॉइंट किया गया है, या यूनेस्को के न्यू चेयरमैन जो हैं ये कौन बने हैं, तो इनका नाम क्या हो जाएगा, खालिद अल एनानी। नाम इनका क्या है, तो इनका नाम है खालिद अल एनानी इनका नाम होगा, जो कि बिलोंग करते हैं कहाँ से, जो कि बिलोंग करते हैं इजिप्ट से। इन्होंने किसको रिप्लेस किया है, तो आंद्रे अजोले को इन्होंने जो है वो रिप्लेस किया है। प्रश्न हमसे क्या जानना चाह रहा है, प्रश्न हमसे जानना चाह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन यूनेस्को प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थल सूची में जो है वो शामिल है। तो यहाँ पे मानस हो जाता है, वेस्टर्न घाट्स हो जाता है, सुंदरवन नेशनल पार्क हो जाता है, या उपरोक्त सभी के सभी हो जाएंगे। देखिए आप साइट यहाँ पे याद रखेंगे कि मतलब टोटल कैटेगरी जो होती है वो कितनी होती है। तो सबसे पहले तो अगर हम बात करते हैं तो कल्चरल कैटेगरी होती है, दूसरे की अगर हम बात करते हैं तो नेचुरल होती है, और तीसरे की अगर हम बात करते हैं तो तीसरी हमारी कौन सी होती है, मिक्स्ड होती है। तो अगर हम कल्चरल की बात करते हैं तो 36 साइट है, नेचुरल की बात करते हैं तो 7 है, और मिक्स्ड की अगर हम बात करते हैं तो 1 है। तो अब अगर हम टोटल यहाँ पे इनको मिला लेते हैं तो कितना हो जाता है हमारा, कितना हो जाएगा, 44 साइट आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा क्या बन गया, उपरोक्त सभी के सभी बिल्कुल ठीक है, यानी ऑप्शन हमारा डी बिल्कुल यहाँ पे ठीक हो गया। अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध यूनेस्को स्थल बोर्दो पोर्ट ऑफ मून, ये निम्नलिखित में से आपको जो है वो कौन से देश में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे जब हम बात करते हैं यूनेस्को स्थल बोर्दो पोर्ट ऑफ मून की अगर हम बात करेंगे तो ये हमें कहाँ पे देखने को मिलता है, तो ये हम लोगों को फ्रांस में देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है कि एम्स्टर्डम नहर वलय एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। नहर वलय की अगर हम बात करते हैं तो नहर वलय यहाँ पे जो है वो क्या है, तो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट हो गया, पोर्ट हो जाता है, मोनूमेंट्स हो जाता है, या इनमें से कोई भी नहीं। तो यहाँ पे अगर हम देखने का प्रयास करते हैं तो नहर वलय क्या हो जाता है, ये एक डिस्ट्रिक्ट हो जाता है। ऑप्शन की अगर हम बात करते हैं तो ए बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर बनेगा, ये एक क्या होगा, ये एक डिस्ट्रिक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। किस वर्ष यूनेस्को ने मानस को यूनेस्को के मानव एवं जैव मंडल कार्यक्रम के तहत जो है वो बायोस्फीयर माना। अब यहाँ पे यूनेस्को का MAB प्रोग्राम हम सबको ऑलरेडी पता है, यूनेस्को UNESCO यूनेस्को का MAB प्रोग्राम मैन एंड द बायोस्फीयर प्रोग्राम, इसे कब स्टार्ट किया गया, तो 1971 में इसको जो है वो स्टार्ट किया गया। अच्छा, यूनेस्को के MAB प्रोग्राम में भारत के टोटल कितने बायोस्फीयर रिजर्व है, पहले 12 थे लेकिन अब 13 हो गए। 13th वाला कौन सा होगा, तो 13th वाले की अगर हम बात करते हैं तो ये है कोल्ड डेजर्ट, कोल्ड डेजर्ट। और कोल्ड डेजर्ट कहाँ पर है, तो कोल्ड डेजर्ट हो जाता है आपका हिमाचल प्रदेश में। तो यहाँ पे जब हम मानस की बात करते हैं तो मानस को कब ऐड किया गया है ना, मानस को 1989, यानी ऑप्शन की अगर हम बात करते हैं तो बी हमारा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा 1989। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र शिक्षा विज्ञान और सांस्कृतिक संगठन द्वारा काजीरंगा नेशनल पार्क को किस वर्ष जो है वो यूनेस्को में शामिल किया गया। तो यहाँ पे काजीरंगा, और काजीरंगा हम लोगों को कहाँ पे देखने को मिलेगा, तो जब हम काजीरंगा नेशनल पार्क की बात करते हैं तो ये हमें कहाँ पे देखने को मिलता है, तो ये हम लोगों को असम में देखने को मिलेगा। काजीरंगा को यूनेस्को में कब शामिल किया गया, तो मैम 1985, यानी कि अगर हम बात करते हैं तो 1985 में काजीरंगा को ऐड किया गया। अगला प्रश्न देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न।
प्रश्न हमसे क्या कह रहा है? कह रहा है कि 2018 में यूनेस्को की विश्व विरासत संस्कृति में निम्नलिखित में से कौन-सा भारतीय स्थल है जिसको यहाँ पे जोड़ा गया था? अब बात हो रही है यहाँ पे पर्टिकुलर इन्होंने ईयर दे दिया और ईयर हम लोगों को कौन-सा दिया है? तो ये हमको 2018 दिया है यानी कि 2018। तो 2018 में जो है ये किसे ऐड किया गया था? तो करेक्ट आंसर क्या बन जाता है? मुंबई के विक्टोरियन गोथिक और आर्ट डेको एंसेम्बल को यहाँ पे जो है वो ऐड किया गया था। तो ऑप्शन हमारा ए बिल्कुल करेक्ट हो गया। अगला प्रश्न है यूनेस्को ने कुंभ मेले को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की अपनी सूची में कब शामिल किया? यहाँ पे देखो इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज साइट की अगर हम बात करते हैं तो टोटल कितने इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज साइट हैं जो कि यूनेस्को में शामिल हैं? तो भारत के टोटल 15 साइट हैं जिसमें से मैंने आपको बता रखा है 14th वाला कौन सा होगा? तो मैम 14th वाला हो जाता है दुर्गा पूजा। वहीं अगर हम 15th की बात करते हैं तो 15th वाला कौन सा होगा? तो ये हो जाता है गरबा। और गरबा को कब ऐड किया गया था? मतलब गरबा कहाँ से है? तो गरबा हो जाता है कहाँ का? गुजरात का। गरबा कहाँ का होगा? तो गरबा हो जाता है गुजरात का। बाकी गरबा को कब ऐड किया गया था ये आप मुझे होमवर्क में बताना, ठीक है? तो यहाँ पे जब हम कुंभ मेले की बात करते हैं तो 15 या फिर अगर हम बात करते हैं 17, तो मैम कुंभ मेले को कब ऐड किया गया था? तो 2017 यानी ऑप्शन की बात करते हैं तो डी बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा बन जाएगा, है ना? कुंभ मेले को कब ऐड किया गया था? तो 2017 में। अगला प्रश्न देखते हैं यूनेस्को द्वारा हम्पी को विश्व धरोहर स्थल जो है ये कब घोषित किया गया? हम्पी की अगर हम बात करते हैं तो हम्पी हमें कहाँ पे देखने को मिलता है? तो मैम ये हमें कर्नाटका में देखने को मिलेगा। और हम्पी को कब ऐड किया गया था? तो 1984 यानी कि अगर हम बात करते हैं तो 1986, माफी चाहेंगे मेरे दिमाग से जो है वो निकल गया। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या बन जाता है? 1986। अच्छा, हम्पी कौन सी नदी के किनारे होगा? तो हम्पी जो होगा ये तुंगभद्रा नदी के किनारे है। तुंगभद्रा नदी, है ना? हम्पी क्या होगा? तुंगभद्रा नदी। अक्सर मेरे को कंफ्यूजन चलती है 84 में और 86 में, लेकिन हमारा करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा? तो 1986। अब आप भी नहीं भूलोगे मेरे साथ साथ। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या बन गया? 1986 हमारा बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न है सिमलीपाल को किस वर्ष बायोस्फीयर रिजर्व के संयुक्त राष्ट्र शिक्षा विज्ञान और सांस्कृतिक संगठन विश्व नेटवर्क में शामिल किया गया? यानी कि ओवरऑल अगर हम देखते हैं सिमलीपाल हमें कहाँ पे देखने को मिलता है? उड़ीसा। और सिमलीपाल को जो है वो यूनेस्को में कब शामिल किया गया? 94 है, 2009 है, 56 है या फिर 1990 है? तो सिमलीपाल को कब ऐड किया गया था? तो मैम सिमलीपाल को 2009 में ऐड किया गया था। ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या बन जाता है? ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर बन जाता है। अगला प्रश्न है कि भारत में यूनेस्को के कितने प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थल है, यानी कि नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट की अगर हम बात करते हैं तो टोटल कितने नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं? तो टोटल कितने हो जाते हैं? तो मैम टोटल हो जाते हैं 7, यानी कि अगर हम बात करते हैं 7। ऑप्शन हमारा कौन सा बन गया? ए हमारा बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर बन जाएगा, ठीक है? अब इन 7 की अगर हम बात करते हैं तो ये 7 एक बार हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि पहला तो आपका ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है, यहाँ पे हिमाचल में हो जाएगा, मतलब ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। अगर हम नंदा देवी की बात करते हैं तो ये उत्तराखंड में है, केवला देव राजस्थान में है। वेस्टर्न घाट्स की अगर हम बात करते हैं तो ये वाला हिस्सा वेस्टर्न घाट्स का है। और वेस्टर्न घाट्स आपको कौन कौन से स्टेट में मिलेंगे? जैसे गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटक हो गया, गोवा हो गया, तमिलनाडु और प्लस अगर हम बात करते हैं केरला। इसके बाद अगर हम बात करते हैं काजीरंगा कहाँ पर है? असम में। मानस कहाँ पे है? असम में। सुंदरवन की अगर हम बात करते हैं तो वेस्ट बंगाल। तो ये टोटल हमारी 7 जो है वो नेचुरल साइट है जो कि कहाँ पे शामिल है? जो कि यूनेस्को में शामिल है। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल नहीं है? तो देखो रेड फोर्ट तो है, अजंता केव्स भी है, सुंदरवन भी है, इसका मतलब कौन नहीं है? तो यहाँ पे आंसर क्या बन जाता है? गेटवे ऑफ इंडिया। यानी कि गेटवे ऑफ इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो गेटवे ऑफ इंडिया यूनेस्को में शामिल नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत की किस नृत्य शैली को यूनेस्को ने मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर की प्रतिनिधि सूची में जो है वो शामिल किया है? तो यहाँ पे कथकली हो गया, गरबा हो गया, भांगड़ा हो गया या ओडिसी हो गया। जस्ट अभी कुछ समय पहले ही मैंने आपको बताया कि इसे कब ऐड किया गया, तो इसे 2022 में जो है वो ऐड किया गया। और ये कहाँ का होगा? तो ये हो जाता है गुजरात का। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या बन गया? गरबा। यानी ऑप्शन की अगर हम बात करते हैं तो बी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर बन गया यहाँ पे गरबा। अगला प्रश्न देखते हैं कि मध्यकालीन काल के निम्नलिखित भारतीय स्मारकों में से किसको 1993 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल यहाँ पे जो है वो घोषित किया गया? तो यहाँ पे 1993 की बात हो रही है। तो देखिए हुमायूं का मकबरा है, ताजमहल है, बुलंद दरवाजा है, या फिर अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे जहांगीर का मकबरा। देखिए जब हम लोग ताजमहल की बात करते हैं तो 1983 में इसको क्या किया गया था? 1983 में इसको शामिल किया गया था। लेकिन 1993 की बात कर रहा है, इसका मतलब हुमायूं का मकबरा यानी कि टॉम्ब ऑफ हुमायूं, बुलंद दरवाजा और जहांगीर टॉम्ब। हम लोग बहुत अच्छे तरीके से श्योर है कि
जहांगीर टॉम्ब की अगर हम बात करते हैं तो इसे यूनेस्को में शामिल नहीं किया गया। आप मेरे को ये भी बता सकते हैं कि बुलंद दरवाजा को यूनेस्को में शामिल किया गया है या नहीं किया गया? अगर किया गया है तो कौन से ईयर किया गया है, और अगर नहीं किया गया तो फिर कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। समझ में आया? ये मैंने आपको कंफर्म कर दिया कि ये यूनेस्को में शामिल नहीं है, ठीक है। बाकी इसका आंसर आप मुझे देना, क्योंकि गरबा वाला मैं आपको ऑलरेडी आंसर बता चुकी हूँ 2022, तो गरबा वाला का आंसर देने की आपको जरूरत नहीं, लेकिन आप इस प्रश्न का आंसर जरूर दीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न हमसे क्या कह रहा है। प्रश्न 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 क्या कह रहा है? कह रहा है कि राजस्थान के किस ऐतिहासिक धरोहर को यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में जो है वो शामिल नहीं किया गया। तो यहाँ पे राजस्थान की हम लोग बात कर रहे हैं, तो राजस्थान में से जो कौन से वाला साइट है जो कि यूनेस्को में शामिल नहीं है? तो फोर्ट ऑफ चित्तौड़ हो जाता है, जंतर मंतर वेधशाला है, आमेर की हवेलियां हैं, या कुंभलगढ़ का किला। तो हम लोगों को पता है कि आमेर की हवेलियों को क्या नहीं किया गया? आमेर की हवेलियों को यूनेस्को में शामिल नहीं किया गया। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न कह रहा है यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल, ये जो पडक्कल है ये दाश नदी के तट पर हम लोगों को देखने को मिलेगा। तो पडक्कल की बात करते हैं तो तुंगभद्रा है, मालाप्रभा है, घटप्रभा है, या फिर अगर हम बात करते हैं तो भीमा। तो करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पे क्या बन जाता है? मालप्रभा, यानी ऑप्शन की बात करते हैं तो बी हमारा यहाँ पे क्या बनेगा? बी हमारा बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों के अनुसार समावेश के वर्ष के अनुसार गलत जोड़ी हम लोगों ने पहचाननी है, यानी कि इसमें से जो एक गलत जोड़ी है वही अपने को क्या करनी है? वही अपने को यहाँ पे छाटनी है। देखिए, लाल किले को 2007 में शामिल किया गया था, आगरा का किला 1983 में शामिल किया गया, सांची का स्तूप 88 में शामिल किया गया, और अगर हम बात करते हैं फतेहपुर सीकरी, तो फतेहपुर सीकरी को 1986 में शामिल किया गया। तो कौन सा वाला है यहाँ पे जो गलत है? देखिए, अगर हम जब सांची के स्तूप की बात करते हैं एमपी, तो इसको 88 में नहीं शामिल किया गया था, इसको 1989 में जो है वो शामिल किया गया था। बाकी सब अपनी जगह बिल्कुल एकदम सही है। रेड फोर्ट की बात करते हैं तो इसको 2007 में, आगरा फोर्ट की बात करते हैं तो 1983 में, और फतेहपुर सीकरी की अगर हम बात करते हैं तो 1986 में इसको क्या किया गया था? यूनेस्को में शामिल किया गया था। अगला 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 प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। प्रश्न हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नेशनल पार्क यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल जो है वो हो जाएगा, यानी कौन सा वाला नेशनल पार्क है जो कि यहाँ पे क्या है, जो कि आपका यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है। क्या बोला है? शामिल है ही तो बोला है इसने, शामिल है बोला है। तो जिम कॉर्बेट हो गया, काजीरंगा हो गया, दुधवा हो गया, या फिर अगर हम बात करते हैं पेरियार, तो 1985 में इसको क्या किया गया था? शामिल किया गया था। 1985 में किसको शामिल किया गया था? तो मैम काजीरंगा को। ऑप्शन अपना बी बिल्कुल ठीक है। अगला प्रश्न है, अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के लिए जानी जाने वाली निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला यूनेस्को साहित्य का शहर है? अच्छा, यहाँ पे जैसे हम लोग बात करते हैं साहित्य का शहर, बात है कब की? नवंबर 2019 की। एक तो हमने देखा था, एक तो सिटी ऑफ लिटरेचर और एक हमने देखा था सिटी ऑफ म्यूजिक। तो अगर हम साहित्य के शहर की बात करते हैं तो साहित्य का शहर किसको बनाया गया? साहित्य का शहर। तो साहित्य का शहर किसको बनाया गया? तो मैम कोझिकोड को। और कोझिकोड हमें कहाँ पे देखने को मिलेगा? तो ये हमको देखने को मिलता है कहाँ पे? केरला में, कोझिकोड। और सिटी ऑफ म्यूजिक की अगर हम बात करते हैं, सिटी ऑफ म्यूजिक, जब हम सिटी ऑफ म्यूजिक की बात करेंगे तो सिटी ऑफ म्यूजिक किसको डिक्लेयर किया गया है? तो मैम ये ग्वालियर को डिक्लेयर किया गया है सिटी ऑफ म्यूजिक। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न कह रहा है कि एलोरा यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल है जो महाराष्ट्र के कौन से जिले में आपको देखने को मिलता है? तो जब हम एलोरा केव्स की बात करते हैं तो एलोरा केव्स कहाँ पर है? औरंगाबाद। और औरंगाबाद की अगर हम बात करते हैं तो इसका नाम चेंज हो गया है और इसका नाम क्या रखा गया है? संभाजी नगर। तो ऑप्शन हमारा क्या बन गया? ए बिल्कुल ठीक बन गया, औरंगाबाद। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस दुर्ग को यूनेस्को ने विरासत दुर्ग घोषित जो है वो नहीं किया? तो इसमें से कौन सा वाला आपका एक फोर्ट है जो कि यूनेस्को में शामिल नहीं है? मतलब कौन सा वाला फोर्ट है? कौन सा वाला फोर्ट है? जैसलमेर हो गया, आमेर हो गया, मांडलगढ़ हो गया, या फिर अगर हम बात करते हैं गागरोन का फोर्ट। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या? देखो, आमेर फोर्ट को शामिल किया गया है, ठीक है। पीछे हमने क्या देखा था? हवेलियां देखा था, तो हवेलियां नहीं है, फोर्ट आप लोगों ने याद रखना है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या बन गया? सी। सी का मतलब यहाँ पे क्या बन गया? मांडलगढ़ बिल्कुल ठीक आंसर बन गया। अगला प्रश्न है कि ताजमहल को किस वर्ष में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल जो है वो घोषित किया गया था? तो ताजमहल उत्तर प्रदेश। तो ताजमहल को जो है वो कब घोषित किया गया? तो मैम 1983। ये आप कितनी बार हमें बता चुके हो? 1983। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न कह रहा है जंतर मंतर जो भारत में यूनेस्को के विश्व धरोहर संपत्तियों में से एक है, यह आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा? मतलब कि कहाँ का जंतर मंतर है जो कि यूनेस्को में शामिल है? तो जयपुर है, दिल्ली है, उज्जैन है, या फिर अगर हम बात करते हैं वाराणसी, तो जयपुर वाला जंतर मंतर, यानी ऑप्शन की बात करते हैं तो ए बिल्कुल हमारा ठीक होगा। अगला प्रश्न है, यूनेस्को ने 2015 में किस हिमाचली लोक नृत्य को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में जो है वो मान्यता दी? देखो, हिमाचल का एक फोक डांस है
और इस हिमाचल के फोक डांस को कब यूनेस्को में शामिल किया गया? तो 2015 में। तो कौन सा वाला फोक डांस होगा? तो ये हो जाता है नाटी, यानी ऑप्शन की अगर हम बात करते हैं तो सी बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएगा, नाटी। नाटी को यूनेस्को में कब शामिल किया गया? तो मैम नाटी को 2015 में यहाँ पे जो है वो शामिल किया गया। ठीक है, अगला प्रश्न है 2018 में यूनेस्को द्वारा निम्नलिखित में से किसे विश्व धरोहर स्थल जो है वो घोषित किया गया? तो ये प्रश्न मैंने आपको शुरुआत में बताया था, यानी स्टार्टिंग में जो सेकंड या थर्ड वाला प्रश्न था ना, तो वो यहीं से रिलेट करेगा। तो करेक्ट आंसर क्या बनता है? तो मुंबई की विक्टोरियन गोथिक और आर्ट डेको अनसेंबल को शामिल किया गया था 2018 में। अगला प्रश्न है कि यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल आगरा का किला, यह आपको कौन से स्टेट में देखने को मिलेगा? मतलब इससे इजी प्रश्न बन सकता है कि आगरा फोर्ट की अगर हम बात करते हैं तो आगरा फोर्ट हमको कहाँ पे देखने को मिलेगा? 1983 में इसे क्या किया गया? यूनेस्को में शामिल किया गया, 1983 यानी कि 1983। तो आगरा का फोर्ट कहाँ पे देखने को मिलेगा? तो मैम आ जाइए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक है। अगला प्रश्न है कि वेस्ट बंगाल का कौन सा त्योहार मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की यूनेस्को सूची में जो है वो शामिल हुआ है? मैंने बताया था ना, ये 14th वाला है और 15th वाला भी हम आपको बता ही चुके हैं कि 15th वाला कौन सा है? तो गरबा। तो 14th वाला कौन सा है? तो 14th वाला हो जाता है दुर्गा पूजा, और दुर्गा पूजा को दिसंबर 2021 में क्या किया गया था? यूनेस्को में ऐड किया गया था, दिसंबर 21 में, है ना, दिसंबर 2021 में इसको क्या किया गया था? यूनेस्को में शामिल किया गया था। अगला प्रश्न है महाबलीपुरम मंदिर जो एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल भी है, यह डैश में आपको देखने को मिलेगा? तो महाबलीपुरम मंदिर की बात करते हैं तो कर्नाटक है, केरल है, तमिलनाडु है या आंध्र प्रदेश? तो महाबलीपुरम की अगर हम बात करते हैं तो ये आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा? बिल्कुल 1984 में इसे क्या किया गया था? यूनेस्को में शामिल किया गया था। और महाबलीपुरम के जो मंदिर हैं ये हमें कहाँ पे देखने को मिलेंगे? तो मैम ये हमें देखने को मिलते हैं कहाँ पे? तमिलनाडु, यानी ऑप्शन की बात करते हैं तो सी बिल्कुल ठीक है, तमिलनाडु। हम लोगों ने हम्पी की बात करी थी, तो हम्पी हमें कहाँ पे देखने को मिला था? तो हम्पी हमें देखने को मिला था कर्नाटका में। ठीक है, कहाँ पर? तो नाटक कर्नाटका में। अगला प्रश्न है यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल कंदारिया महादेव मंदिर, यह आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा? तो कंदारिया महादेव मंदिर की अगर हम बात करते हैं तो मंदसौर है, भुवनेश्वर है, खजुराहो है, या फिर अगर हम बात करते हैं महाबलीपुरम। मुझे इतना पता है कि कंदारिया महादेव का मंदिर कहाँ पे देखने को मिला था? हम लोगों को एमपी में देखने को मिला था। हम लोगों ने खजुराहो के टेम्पल पढ़े थे जो कि पंचायतन शैली में बने हुए हैं, यानी कि नागर स्टाइल में, और इनको भी क्या किया गया है? यूनेस्को में जो है वो शामिल किया गया है। तो कंदारिया महादेव मंदिर कहाँ पे देखने को मिलेगा? खजुराहो, यानी ऑप्शन की अगर हम बात करते हैं तो सी बिल्कुल हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को के अंतर्गत शामिल विश्व विरासत स्थल नहीं है? अब इस वाले प्रश्न के आंसर में हम लोग क्या लगा सकते हैं? हम लोग यहाँ पे तुक्का फिट कर सकते हैं। जैसे हमें पता है एलिफेंटा की केव्स तो बिल्कुल शामिल है, रानी की बाव भी हमें पता है, हुमायूं टॉम्ब की अगर हम बात करते हैं तो ये भी यूनेस्को में शामिल है। तो कौन सा वाला स्थल है जो कि यूनेस्को में शामिल नहीं है? तो ये कौन सा हो जाएगा? ये हो जाता है चांद मीनार, यानी ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को के एक अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में जो है वो अंकित है? यानी कि अगर हम बात करते हैं तो एक है जो कि यूनेस्को में शामिल है। तो कौन है जो कि यूनेस्को में शामिल है? गुड़ी पड़वा। देखिए गुड़ी पड़वा की अगर हम बात करते हैं तो ये महाराष्ट्र प्लस अगर हम बात करते हैं तो गोवा का क्या होगा? महाराष्ट्र प्लस गोवा का ये हो जाता है न्यू ईयर, यानी कि नव वर्ष। दशहरा हो जाता है, नवरोज हो जाता है, या फिर अगर हम बात करते हैं वैसाखी। तो कौन है जो कि यूनेस्को में शामिल है? तो करेक्ट आंसर हमारा क्या बन जाता है यहाँ पे? नवरोज, यानी ऑप्शन की अगर हम बात करते हैं तो सी बिल्कुल हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है, अब मैंने आप लोगों को होमवर्क में कौन सा प्रश्न दिया है? तो मैंने आप लोगों को होमवर्क में एक प्रश्न दिया है जिस पर आपको सर्च रिसर्च करनी है, और वो प्रश्न 1 सेकंड बस दीजिएगा आप मेरे को, मैं आपको बताती हूँ, है ना। ये वाला प्रश्न था, अगर मैं आपसे ये कहूँ, है ना, आपको क्या पता लगाना है? आपको ये पता लगाना है कि बुलंद दरवाजा और जहांगीर का जो टॉम्ब है क्या ये यूनेस्को में शामिल है या नहीं है? ठीक है, बस आप मेरे को यस और नो में क्या दे देना, यस और नो में ही आप मेरे को आंसर जो है वो कमेंट सेक्शन में दे देना। बाकी सुपर पास लाइव में आप कैसे इनरोल कर सकते हो ये एक बार आप लोगों को मैं बता देती हूँ। ये है रेलवे टेक्स्ट बुक, है ना। जब आप रेलवे टेक्स्ट बुक को ओपन करोगे तो यहाँ पे लाइव वाले सेक्शन में आप लोग जाना, यहाँ पे आप मेरी क्लास के डिस्क्रिप्शन में चले जाना। इसी क्लास के डिस्क्रिप्शन में जब आप चले जाओगे तब भी आपको सुपर पास लाइव जो है वो मिल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे जैसे फॉर एग्जाम्पल आप मान लो जैसे ये मेरी ही कोई क्लास है, तो किसी भी क्लास के डिस्क्रिप्शन में आप चले जाना। जैसे ये क्लास है तो जैसे ही आप मोर पे क्लिक करोगे ना तो यहाँ पे आप लोगों को दिख जाएगा आरआरबी ग्रुप डी कोर्स लिंक। यहाँ पे कोर्स का नाम लिखा हुआ है, लेकिन कोर्स के नाम पर आप कहाँ पे जाओगे? आप सुपर पास लाइव में ही जो है वो जाओगे।
ठीक है? कोशिश करिएगा कि आप अपने आप को सुपर पास लाइव में क्या करें, आप अपने आप को सुपर पास लाइव में जो है वो ज़रूर, ज़रूर, ज़रूर एनरोल करें। ठीक है? पहले एक बार थोड़ा-सा चीज़ों को देख लेना, यहाँ पे सारी चीज़ें आप लोगों को जो है वो मिल जाएँगी, मतलब सारी चीज़ें आप लोगों को शो हो जाती हैं। ठीक है? और मेबी हो सकता है आप लोगों की सेल जो है वो लाइव होगी। ठीक है? तो अगर सेल लाइव है तो कोशिश करना अपने आप को 1 साल वाले सुपर पास लाइव में आप क्या करो, आप लोग जो है वो एनरोल करो। बाकी अधिकतम डिस्काउंट पाने के लिए आप मेरा कूपन कोड यूज़ करिएगा। मेरा कूपन कोड क्या हो जाएगा, तो RIYA रिया। डन है? मेरा कूपन कोड क्या है, तो मेरा कूपन कोड हो जाएगा RIYA रिया। ठीक है? चलिए, तो फिर मुलाकात करते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और ऐसे ही आप सीखते रहिए मेरे साथ और हमारी पूरी टीम के साथ। थैंक यू सो मच। बाय-बाय। बेस्ट ऑफ लक। टेक केयर। थैंक यू सो मच। तो अब बात करते हैं आज के ऑफर ऑफ द डे की, और आज का ऑफर ऑफ द डे आप लोगों का रहने वाला है सुपर पास लाइव। और जब हम सुपर पास लाइव की बात करेंगे तो ये अभी तक आपको 1249 में अवेलेबल था, लेकिन दिवाली सेल की वजह से ये आप लोगों को केवल 899 में अवेलेबल है। लेकिन इसके लिए आपको एक कूपन कोड यूज़ करना पड़ेगा और वो कूपन कोड हो जाएगा मेरा कूपन कोड क्या होगा, RIYA रिया। एक बात आप याद रखेंगे कि ये जो दिवाली सेल है ये आप लोगों की 16 अक्टूबर से लेकर के केवल 2 टू 22 अक्टूबर तक ही आप लोगों को जो है वो मिलने वाली है। तो आप लोग 22 अक्टूबर का वेट मत करना, 22 अक्टूबर से पहले ही अपने आप को टेक्स्ट बुक सुपर पास लाइव में इनरोल कर लेना। जब हम सुपर पास लाइव की बात करते हैं तो इसमें आप लोगों को ऑथेंटिक PYQs मिलते हैं। इसके अलावा आप मॉक टेस्ट यहाँ पे लगाते हो, लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस आप लोगों को यहाँ पे जो है वो मिलती है। साथ ही में 370 प्लस एग्जाम्स का ये आपको क्या दे देता है, एक्सेस दे देता है। तो देरी नहीं करनी है, एप्लीकेशन पे जाना है और एप्लीकेशन पे जा करके अपने आप को टेक्स्ट बुक सुपर पास लाइव में इनरोल करना है। इवन सुपर पास का जो लिंक है ये आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो होप सो आप लोगों को चीज़ें जो है वो समझ में आ गई होगी। बाकी हम लोग मुलाकात करेंगे अपने रेगुलर सेशन में। थैंक यू सो मच। बाय बाय। बेस्ट ऑफ लक।